बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो लक्ष्मीपति की जय। बोलो जय श्री हरि। जय श्री लक्ष्मी नारायण। जय श्री लक्ष्मी रमणा। जय श्री राधे राधे। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मुझे बताया। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब आप मुझे बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में एकादशी के व्रत के समान संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली एकादशी उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल जुलानी एकादशी, डोल ग्यारस एवं वामन एकादशी, इन सभी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नष्ट करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। जो कमलनयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत करके पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले कि हे भगवान, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं तथा आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, वह सब आप मुझे बताओ। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं ध्यान पूर्वक श्रवण करूंगा। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली वामन एकादशी की कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य रहता था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से हमेशा मेरा पूजन किया करता था और
प्रातः नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन देवराज इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को परास्त कर दिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति देव सहित देवराज इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप लेकर राजा बलि को जीत लिया। इतनी बात सुनकर अर्जुन बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता, वह सब भी बताइए मुझे। श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूप धारण करके ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। इस पर राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ा कर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राजा बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य ही करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत को करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो लक्ष्मीपति की जय, बोलो जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल लाजपत दोताणिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की घंटी को ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि मेरे YouTube चैनल पर कोई भी नई वीडियो के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक बहुत अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो लक्ष्मीपति की जय, बोलो जय श्री हरि,
जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री लक्ष्मी रमणा, जय श्री राधे राधे।